पे मोरेवियन चर्च ले एक कलीसिया जो कि 1887 से एस्टैब्लिश्ड है लद्दाख में, और लद्दाख का एक खास बाग बन के खड़ी है। उसमें मैं स्वागत करता हूँ, और आज खास स्वागत करता हूँ जो एक आशीष, मैं इसको एक आशीष मानता हूँ जो लद्दाख को परमेश्वर ने दिया है इस बर्फ के दौरान। ये बर्फ सिग्निफाई करती है जीवन, क्योंकि पानी जीवन देती है इंसान को। और इस बर्फ को हम एक चिन्ह के रूप में आज जो लद्दाख से न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस जब भाई सोनम वांगचुक के साथ हम भेजते हैं, तो हम मानते हैं कि लद्दाख एक परमेश्वर का बनाया हुआ जो इतनी अच्छी रचना है। Tadong le kang vine donc yuge julon nyambo suje chejwin tikang ati ladak se yulmi tongmon na tene jaga junga sudin thajla yang jalchi khundella tene ladak na kangli kan structures la talo kangli lo teachers kwa tene I bo matang jusqu'à ce junang julon junang e banya tinla de tiksun petine mola daranan me rabnes pulte tinlab nyampo في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيديكم الناس، وقال الله تبارك وتعالى لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. معزز सामीन चीफ गेस्ट सर मोहम्मद जी और बाकी तमाम हजरात जो यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो दिन है हम सब इससे बखूबी वाकिफ है, बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, खासकर लद्दाख जैसी जगह के लिए। तो इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या मना रहे हैं या इसके बारे में जो है जुलूस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आप नाम देना चाहेंगे, लेकिन ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और अपनी जिंदगी जो हम जी रहे हैं, खासकर ऐसी जगह लद्दाख जैसी जगह में, यहाँ के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पानी की मुश्किलात से, बर्फ की मुश्किलात से, कई सालों से तो बर्फ ही नहीं पड़ रही है, और दिक्कत हो रही है। तो हम सबको ख्याल करना चाहिए अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए पानी कितना जरूरी है। तमाम की वजूद जो है इस पानी की वजह से अब ये पानी पिघल जा रहा है। 5 साल से, कई साल से सोनम वांगचुक साहब जो है आवाज दे रहे हैं, मखसूसन हमारे पूरे लद्दाख की कौम जो है आवाज दे रहा है। तो कल 2025 के मसलन 21 तारीख के दिन ये बर्फ जो यूनियन में ले जा रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ, दुनिया को ये पैगाम दे रहा हूँ, आज लद्दाखी लोग अपनी वजूद का दिल, क्योंकि ये सिर्फ
लद्दाखियों के लिए नहीं, पानी जो है पूरे भारत हो, दुनिया भर के लिए पानी के बगैर इंसान का जीना महाल है। तो आज हम ये लद्दाख से ग्लेशियर का दिल लेके जा रहे हैं, यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है वर्ल्ड की दुनिया के लोग जो इस पर तवज्जो देकर इस ग्लेशियर की हिफाजत के लिए और हमारे बका के लिए इतने कुर्बानी इतने सालों से सोनम वांगचुक साहब जो दे रहे हैं, इस पर तवज्जो देके तो आज हम इंशाअल्लाह इससे पहले चर्च हो चाहे हमारे यानी तो इस वक्त हम जो थैंक यू रैली के कंक्लूडिंग सेशन पे हैं, यहाँ लोग को लीडर एड्रेस कर रहा है। जो थैंक यू रैली ले गेट से घुसते हुए पहले चर्च किया, उसके बाद गोम्पा सोमा में गया, उसके बाद मस्जिद किया, उसके बाद इमाम बारगाह में गया, तो आखिर यहाँ पहुँच गया। यहाँ लीडर एड्रेस कर रहा है। तो हमारे साथ पद्मस्तान जी ने जो एपेक्स बॉडी का अहम हिस्सा के मेंबर है, सर क्या कहेंगे इस रैली को लेके? तो आज ये जो रैली हो रहा है तो वो लद्दाख के आवाम ने किया हुआ है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो कि हमारे जितने भी जो बुजुर्ग हमारे नेता हैं जैसे काथुस्तन सिंह है, जो एपेक्स बॉडी के लीडर्स हैं, तो उनके लिए रखा गया है, जिसमें हमारे सोनम वांगचुक जी जो हमेशा एपेक्स बॉडी को सपोर्ट करते थे और उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हम एक आइस के टुकड़े को, जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन में हमारा जो ग्लोबली एक फंक्शन होने वाला है, जिसमें ये डिस्प्ले करेंगे ताकि हमारे जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे और वहाँ के लीडर्स को भी हम धन्यवाद कह सके कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा है जिसके कारण हमारे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनको बचा सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आइस जो क्यूब लेके जा रहे हैं वो हर मस्जिद और हमारे मोनेस्ट्री और चर्च में ले गए हैं, वहाँ से उन्होंने पूजा किया है। तो इसको लेके वो हॉवर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे और यूनाइटेड नेशन में जाएंगे और यही कहना चाहता हूँ। तो गैदरिंग को लेके क्या कहेंगे? आप लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? गैदरिंग तो ये तो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे इतना, क्योंकि ये लोगों की तरफ से है हमें शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि शुक्रिया अदा करने से ज़्यादा हमें लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमें भरपूर सपोर्ट दिया। इसलिए अभी हमारा सरकार के साथ अभी टॉक चल रहा है, इसी मुद्दों के चर्चे हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि हमारे तरफ से लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और आने वाले समय में भी जब हमारे लीडर्स कुछ बोलते हैं, कुछ जमा होने के लिए बोलते हैं या कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो आवाम को उनका सपोर्ट करना चाहिए, वही थैंक यू के तौर पे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लद्दाख में हम धन्यवाद दिवस मना रहे हैं और ये धन्यवाद दिवस लद्दाख को, लद्दाख की संस्कृति को, लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जिन सब ने बहुत कोशिशें की, उनको धन्यवाद करने का हम दिवस मना रहे हैं। और इस दिन हम लद्दाख के जो हमारे नेतृत्व रही है पहले से लेकर आज तक, उन सब को जो उन्होंने बहुत मेहनत की लद्दाख के संरक्षण के लिए, उनके मेहनत को सलाम करते हुए हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं पूरे लद्दाख की जनता की तरफ से, छकदम नियम को। आज हम साथ ही में भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने लद्दाख के इस समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत का सिलसिला फिर शुरू किया है। कई बातचीत हो चुके हैं, अगला होने वाला है और हम इस उम्मीद के साथ कि ये बातचीत बहुत कुशलता से चलेगी और इसमें से बहुत से समस्याएं हल होकर सब फिर खुशी से भारत को महान बनाने में लग जाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे लद्दाख के पर्वत जो हैं, हिम के ग्लेशियर्स हैं, उनको बचाने के लिए खास दुनिया को एक संदेश दिया जिसे मिशन लाइफ कहा जाता है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। खास एक ऐसा पैगाम जो दुनिया के किसी और नेता ने नहीं दिया। वो पैगाम दुनिया से अपील करता है कि वो ऐसे जिएं कि ये हमारे ग्लेशियर्स पिघल ना जाएं, हमारे हवा
जहर ना बन जाए, पानी जहर ना बन जाए। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो कि लद्दाख के लिए बहुत मायने रखते हैं, वैसे ही लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत भी अच्छी होंगी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्र संघ को, यूनाइटेड नेशंस को, जिन्होंने लद्दाख जैसे पर्यावरण और यहाँ बसने वाले लोगों का ख्याल करके इस साल 2025 को ग्लेशियर्स का साल घोषित किया और 21 मार्च को ग्लेशियर्स का दिन घोषित किया। ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है कि पूरी दुनिया के लगभग 200 देश इस साल को ग्लेशियर्स का साल मनाएंगे। तो हम यूनाइटेड नेशंस को धन्यवाद करते हैं लद्दाख के हर प्राणी, हर जीव जंतु की तरफ से। और हम इसी धन्यवाद को ज्ञापन करने के लिए खारदुंगला के पिघलते हुए ग्लेशियर से एक बर्फ का टुकड़ा यूनाइटेड नेशंस दिल्ली और न्यूयॉर्क में ले जा रहे हैं, इसी संदेश के साथ कि दुनिया हमारे हालत पर ध्यान दे और वो हर कदम उठाए जिससे कि लद्दाख जैसे हिमालय वर्ग के जो ग्लेशियर्स हैं वो बच पाएं और ये ग्लेशियर्स का जो साल है वो दुनिया को पता हो। इसलिए हम इसे हाईलाइट करने के लिए भी ये बर्फ का पैगाम ले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर सुबेदार स्तनबा जी जुड़े हैं। स्तनबा जी पद यात्रा में भी शामिल हुए थे दिल्ली तक और उसके बाद अनशन में भी शामिल हुआ, आज यहाँ पर थैंक यू रैली में शामिल हुआ। क्या बोलेंगे स्तनबा सर? सबसे पहले जुले सलाम और नमस्ते। और सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ये प्रोग्राम जो कवरेज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पूरा भारतवासी सभी को जुला और नमस्ते कहना चाहता हूँ। पूरा लद्दाख वासियों की तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो बीच में जो हमारा ये लद्दाख का जो 4 मुद्दे हैं उसके बारे में बात चल रहे थे, तो बीच में जो रुक गया था कुछ इशू की वजह से फिर दोबारा जारी किया गया। इसलिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ में जो लद्दाख में जितना भी लीडर्स है और जो अपेक्स और कैडी है, तो इन सभी लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि लद्दाख के जो आने वाले समय के लिए, लद्दाख के पर्यावरण बचाने के लिए और लद्दाख के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत सारे मुहिम चलाए। तो इसीलिए सभी लद्दाख के लीडरों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो है आज जो है यहाँ पे धन्यवाद के साथ साथ आज यहाँ पे एक धन्यवाद दिन मनाया जा रहा है। इस धन्यवाद के साथ साथ जो लद्दाख का जो सबसे ऊंचे जो पर्वत है जो खारदुंगला, सभी जानता है 18,380 फीट के लगभग है, दुनिया के सबसे ऊंचे जो दर्रों का जो रास्ता जो मनाया जाता है और दर्रा मनाया जाता है, वहाँ से एक बर्फ़ का टुकड़े लेके अभी यूएन वहाँ पे लेके जाएंगे तो न्यूयॉर्क में, तो दुनिया को वहाँ पे शामिल कराएंगे, क्योंकि ये हमारा एक दिल जैसे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो ये बर्फ़ और ये ग्लेशियर को बचाने का एक साल जो अगले महीना जो ये डे मनाया जा रहा है, अगले महीना सॉरी इसी महीने के 21 तारीख के लगभग जो दुनिया का एक ग्लेशियर डे मनाया जा रहा है उसमें शामिल होंगे। तो इससे हमारा ये संकेत देता है कि हमारा जो जितना हिमालय का जो पर्वत है और साथ ही साथ जो ग्लेशियर उसको बचाने का असल। तो आखिर में जब भी आप ऐसे मुहिम होता है, चाहे 21 दिन के अंदर हर समय आप शामिल रहता है, क्या कहेंगे? तो मैं जो है इस चीज़ में उस समय कोई किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, ना किसी के पार्टी के विरोध में हूँ, ना पक्ष में हूँ। मुझे ये कि मैं एक सैनिक होने के कारण मैं ग्लेशियर जो कई दफ़ा जो हर ग्लेशियर भिन्न जो 97 में मैंने ड्यूटी किया है, मुझे ये दर्द होता है कि ये पानी जो बहुत सारे समस्या हैं, कहीं हमारा जो ग्लेशियर अभी बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं, वो ढके छुपाने वाला बात नहीं है, सभी दिख रहे हैं, सभी को मालूम पड़ रहा है। अब इस साल को बर्फ़ भी इतना नहीं गिरा है, तो अगर ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे, पानी नहीं रहेंगे, तो हम जीव जंतु कैसे रहेंगे, इंसान कैसे रहेंगे? जब जाली नहीं है तो जीवन कैसे रहेंगे? तो इसीलिए मुझे दर्द होता है कि जब कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे ग्लेशियर, ये पर्यावरण जो हमारे यहाँ पे पहले हम बचपन में थे, आपको मालूम होगा सर, बहुत सारे पक्षी होते थे, बहुत सारे जो पक्षी होते थे, वो सारे ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हुआ? क्यों हम जो है कुदरती चीज़ों के साथ आप अपना मर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है। इसकी वजह से अभी कहीं भी वो बाहर आते हैं, कहीं से अचानक बाहर आ जाता है, कहीं कुछ होते रहते हैं। तो ये हम मनुष्य खुद की हुई चीज़ है। भगवान ने तो सब कुछ ऐसे दिया हुआ कि सांस का ज़रूरत है तो हवा दिया हुआ है, पानी का ज़रूरत है तो बर्फ़ और जाल दिया हुआ है।
तो भगवान ने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ा, लेकिन इंसान समझता है कि हम इससे भी बढ़ चढ़ के हमें चाहिए, लेकिन वो क्या है करोड़ों हज़ारों चीज़ों के मतलब जान लेकर वो भुगतना पड़ता है। जैसे हिमाचल में या लद्दाख में कहीं बार बाहर आए हैं, तो इसी चीज़ को देखते हुए तो हमने जो इस मुहिम में शामिल होता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुबेदार तनबा साहब, रिटायर्ड सुबेदार तनबा ने अपना विचार रखा हमारे सामने। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं जो रैली यहाँ थैंक यू रैली आज सुबह शुरुआत हुआ, फिर उसके बाद यहाँ अंत तक यहाँ पहुँचा, यहाँ जो मेन मार्केट में यहाँ लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो ये थे एक रिपोर्ट में और मेरे साथी सोनू रंजन, नेटवर्क 18 के लिए ले से।